नमस्ते, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं विकास। दोस्तों, काफी शॉकिंग न्यूज है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मर चुके हैं। ईरान के प्रेसिडेंट की मौत एक ऐसे टाइम में हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन चल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया इजराइल के मोसाद को ब्लेम कर रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट को मारने के पीछे मोसाद का हाथ है। जैसे अपने भारत का रो है, वैसे ही इजराइल का है मोसाद। अभी कुछ ही दिन पहले ये न्यूज सामने आई थी कि ईरान न्यूक्लियर बम को बनाएगा, और इसके ठीक 1-2 दिन बाद ये खबर सामने आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर चुका है और वो मर चुके हैं। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ साथ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी उसी हेलीकॉप्टर में थे, वो भी मर चुके हैं। तो ये चीज ईरान के लिए काफी शॉकिंग है। ईरान के प्रेसिडेंट अजरबैजान जा रहे थे, 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय एक साथ जा रहा था, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। और बताया जा रहा है कि इसी हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के विदेश मंत्री शामिल थे। अब ये क्रैश एक साजिश है या फिर कोई टेक्निकल इशू, इसकी जानकारी बाद में मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो इलाका बहुत ही डेंजर है। रेस्क्यू टीम को वहाँ पर पहुँचने में बहुत समय लग गया। यहाँ पर आप लोकेशन के माध्यम से देख पाओगे कि कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। अजरबैजान और ईरान, इनके बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा जंगल है जिसे कि दिजमार फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। एक्चुअली में ईरान के प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री अजरबैजान जा रहे थे वहाँ पर एक डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए। इस एक्सीडेंट के पीछे बहुत सारी राजनीतिक है, क्योंकि ईरान और अजरबैजान का रिलेशनशिप भी उतना अच्छा नहीं है। दोनों एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। इसके अलावा भी ईरान और इजराइल के बीच में ऑलरेडी वॉर चल रहा है। अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर काफी हैवी सेंसेस लगा दिया है। ईरान के प्रेसिडेंट अजरबैजान पहुंच चुके थे, उन्होंने डैम का इनॉग्रेशन भी किया। उसके बाद वो वापस लौट रहे थे और वापस लौटने के दौरान ही इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। अब इसके पीछे किसकी साजिश है, अजरबैजान की या अमेरिका की या फिर इजराइल की या फिर कोई टेक्निकल इशू, ये कह पाना काफी मुश्किल है। ये तो आगे जाकर के ही पता चलेगा। कल रात को जैसे ये खबर सामने आई कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी मिल नहीं रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसके कुछ देर बाद ही अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट जारी करके बताया कि मैं डीपली कंसर्न हूँ रिगार्डिंग ईरान प्रेसिडेंट रईसी। पाकिस्तान ने भी अपना रिएक्शन दिया कि काफी डिस्ट्रेस्टिंग न्यूज है। अब ईरान के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढा ही जा रहा है। इसी बीच में रसिया काफी ज्यादा एग्री हो चुका है। रसिया, तुर्की, इन दोनों देशों ने ईरान के प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए अपनी टीम भेजना शुरू कर दी कि इनके प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो कहां पर क्रैश हुआ है। क्या ये वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट बैठे थे? क्योंकि ईरान और रूस काफी ज्यादा मित्र हैं, काफी क्लोज हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में ईरान के प्रेसिडेंट ने रूस की काफी मदद की है। भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड होगा उसमें भी ईरान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने ईरान के चाबार पोर्ट को खरीदा है, और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट अब नहीं रहे हैं। रशिया के द्वारा 47 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजा गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो बहुत ही दुर्गम इलाका है। पूरे के पूरे ईरान के लोग काफी ज्यादा टेंशन में हैं कि उनके प्रेसिडेंट एक हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर आप ये छोटा सा वीडियो देख पाओगे कि टर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन ने कैसे इस मलबे का पता लगाया और यहाँ पर रेस्क्यू टीम को भेजा गया, लेकिन इसको देख करके नहीं लग रहा है कि ये लोग बचे होंगे। इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि हेलीकॉप्टर काफी स्पीड से क्रैश किया है। यहाँ पर ये चीज सोचने वाली है कि 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ सिर्फ वही वाला जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट मौजूद थे ना। इन सब के पीछे इजराइल का क्या कहना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब मीडिया इजराइल के पास पहुंचे कि आप क्या कहना चाहेंगे कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो इजराइल के द्वारा डायरेक्ट कहा गया कि हमें पता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये बात इजराइल के द्वारा तब बोला गया जब ईरान के लोगों को भी नहीं पता था कि उनके प्रेसिडेंट जिंदा है या मर चुके हैं। उस टाइम इजराइल पूरी तरह से कंफर्म कर रहा है कि हमें पता है वो मर चुके हैं। जो भी चीज यहाँ पर हुआ है काफी सोच समझ करके हुआ है, किसी पर भी ब्लेम करना ये पॉसिबल नहीं है। यूएसए और इजराइल में लेकर के इस बात को खुशी है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो मर चुके हैं ना। अब आगे ईरान में क्या होगा, तो बताया जा रहा है कि ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको कुछ नहीं हुआ है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अंदर आता है ईरान के प्रेसिडेंट, तो ईरान के जो मेन लीडर हैं उनको कुछ नहीं हुआ है, इसलिए ईरान आराम से चलेगा। ईरान बिखरने वाला नहीं है। अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर डेट आरोप लगाता है तो फिर से इजराइल और ईरान के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। अगर ईरान को पता चल जाता है कि उनके प्रेसिडेंट कैसे क्रैश हुए, इनके पीछे किसका हाथ है, अजरबैजान का, ईरान का, यूएसए का, तो फिर एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। अगर इससे रिलेटेड आगे कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। फिलहाल के लिए इतना कंफर्म हो चुका है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी वो मर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।